जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसमें यह सभी है यही कि सब इकट्ठे मिलके जब बैक टेस्ट करेंगे ना सब सेटअप को, जी तभी सर। आप उसको कर पाएंगे। स्क्रीन में बिल्कुल शेयर सर। कर दिए तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप ना सेटअप जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ले लें, यानी सारे 4H ब्रेक के ना लें। एक 4H की फिल्टरिंग ले लें, 4H का ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद एक डेली का ले लें, फिर साथ में कोई 1H का ऐड कर लें, तो फिर वो सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह बनते हैं। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल अभी सर। अभी नया सेटअप है। ठीक है, इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, ये जो सेटअप है। ठीक है, ये 1H की ना हिडन हम इसे नेम दे देंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए। ठीक है, लेकिन इसको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नेम दिए जाते हैं। साहिब शाम को डिफरेंट नेम लेती हैं और वो मुझे इजाज़त नहीं, मैं उसको नहीं देता, आउट नहीं करता, लेकिन मैं इसको हिडन ही कहूँगा क्योंकि मैंने एक जगह उससे ये सीखा था तो वहाँ पर भी ये यही आ रहा होता है। असल में इसको डबल ब्रेक भी हम कह देते हैं कि एक ही इनगल्फ जब दो दफ़ा ब्रेक होती है। सिंपल सा सेटअप है, 1H का सेटअप है, 1H की इनगल्फ बनी। ठीक है, उसके बाद वो उसको ब्रेक होने दें पहले। जैसे ब्रेक होगी ये जोन आपका वैलिड नहीं हुआ, अभी इसको आपने मार्क कर लेना। जोन किस तरफ मार्क होगा? जिस तरफ वो पहली ब्रेक हुई थी उस तरफ आपका जोन मार्क हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो जोन वैलिड तब होगा जब ये सेम इनगल्फ का होल जोन, कंप्लीट जोन बॉडी के साथ मार्केट फिर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी। अब ये इनगल्फ पीछे रह जाती है ना, इसलिए इसको हिडन कहते हैं। जब ये दो दफा ब्रेक हो जाएगी ना तो यहाँ पर आप 25 पिप का लगा लें, 20 पिप का भी लगाएंगे तब भी चलता है। मार्केट फास्ट है इसलिए मैं 25 पिप पे जा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी मिसट्रेड कम हो जाती है इसमें, फिर उसके रूल्स ज्यादा ऐड नहीं करने पड़ते। ठीक है, सिंपल सा है, देखें। ठीक है, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिक्चर लेनी है, पिक्चर मैं उसकी लेके शेयर भी कर देता हूँ आपको। इंशाल्लाह मैं सेव कर लेता हूँ, बाद में मुझे याद करवाइएगा, मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा इसके वीडियो के साथ ही। सिंपल आपके सामने सेटअप है। ठीक है, अच्छा, ये भी अजमल भाई बॉडी से ही करना है? इसका भी सेटअप बॉडी से ही है? ये सेटअप बॉटम की बॉडी बॉडी से है। ठीक है, जो पहले हम ट्रेड कर रहे हैं ना, जो 1H ब्रेक है आपको पता है, वो हम यहाँ से ट्रेड करते हैं। जो 1H ब्रेक का है, जो कल जी हम बिल्कुल। रेड जोन देख रहे थे। ठीक है, उसकी जब पहली दफा जी ब्रेक हो जी। जाती थी मार्केट, अब इसको मैं निकालता हूँ। 1H ब्रेक का ये सेटअप है। जब मार्केट दोबारा आती थी तो ऐसे। ये ब्रेक करके जब दोबारा आती थी तो यहाँ से हम ट्रेड सेल की ट्रेड लेते थे, ऐसे था ना। अब ये वो ऐसे ही है ट्रेड वहीं बिल्कुल। पर रहेगी, उसको 4H के साथ लिंक कर लें तो उसकी एक्यूरेसी बहुत कमाल की है। ठीक है, उसको आपको होल्डिंग का भी इशू खत्म हो जाएगा। ये जोन ना जिस तरह मार्केट ब्रेक करेगी ना उस तरह आपने जोन लगा लेना, लेकिन जब तक ये डबल ब्रेक नहीं ना हो जाता तब तक इसको ट्रेड नहीं करना। अब ये जोन सेम इन गल्फ आपको बाइंग में ट्रेड देगी, यहां से मार्केट जब बॉट आएगी तो इस तरह। ठीक है, एसएल कितना रखना है? आजकल 50 पिप रखना पड़ रहा है, मजबूरी है। जब मार्केट नॉर्मलाइज होगी फिर हम 40 पिप पे चले जाएंगे, आजकल 50 पिप आप रखें इसको। और इसमें जो, क्योंकि ये 1H का सेटअप है ना, तो 50 से प्लस ही इसका टीपी होना चाहिए, आपका TP1 जो है। उससे नीचे है ना बहुत कम शाज़ो नाज़र ही होता है कि आपका 40 दे के वो ब्रेक कर जाती है। ये 50 से अबव ही इंशाल्लाह आपको देगी। अब इसको थोड़ा सा बस बैक टेस्ट करते हैं, मामूली सा। और कुछ इसके रिजल्ट जो मेरे पास ऑलरेडी की बैक टेस्टिंग पड़ी हुई ना, तो वहां से हम ले लेते हैं। अब आपने इसको देखना कैसे है, आपने सिंपल जैसे अभी 25 पिप का जोन बनाते हैं पहले। तुझे ले गया नहीं किते। अच्छा, अभी देखें ये ब्रेक हो गया, लेकिन अभी वैलिड नहीं हुआ हमारे पास। ठीक है, इसको ग्रे कर देते हैं। जब ये इनगल्फ का पूरा जोन अपसाइड ब्रेक होगा ना फिर हम लेंगे। इसको मैं इसलिए ले रहा है, इसके सामने बहुत आ रही है, वैसे तो इसमें इतना इशू नहीं होता लेकिन फिर भी थोड़ी क्लीन हो तो ज़्यादा अच्छी चल जाती है। ठीक है, अब ये हो गया आपके हमारे पास। बाकी जो पीछे ना उनको छोड़ देते हैं अभी, हम समझने की कोशिश करते हैं। जो मुझे फ्रंट पे ब्रेक नज़र आ रही है उनको लगा लेते हैं। ये यहाँ पर ब्रेक है। अब हमने क्या इसका वेट करना है कि मार्केट इन इन गल्फ्स के ऊपर आके क्लोजिंग दे, दोबारा ब्रेक हो। किसके ऊपर? अब ये पूरी इन गल्फ है, इसके ऊपर हमें 1H की क्लोजिंग चाहिए, फिर ये वाला जोन हम बाइंग के लिए यूज करेंगे। सेम यहां पर भी ऐसे है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं इनगल्फ नहीं मार्क कर रहा, जब आती है देखते हैं। ऊपर क्लोजिंग आ गई आपकी यहाँ पर। अच्छा, अब इसने अब क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अब ये
वैलिड होगा बाइंग के लिए यहाँ से। अब वो पहले भी उसको टेस्ट कर गई है, होपफुली उम्मीद तो है कि ये दोबारा इसको प्रॉफिट फिर देगी। जब इस तरह मार्केट कर जाती है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाती है, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे दे या बिल्कुल पास आके क्लोजिंग दे दे, इससे हम दोबारा रिस्क लेते हैं, चेक करते हैं क्या करती है, इसको प्रॉफिट देती है मार्केट की नहीं देती। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ना एक और जोन भी था जिसको हमने अभी लिया नहीं, ये जो पीछे ब्रेक पड़ी हुई थी, उसको भी यहीं पर समझ लेते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले की, ये इनका ठीक है, ये सेल ब्रेक पीछे पड़ी हुई थी, इसको अभी खत्म करते हैं, इसको और उसको मार्क करके रखते हैं, ठीक है। ये देखें ब्रेक हुई थी इस तरफ, तो यहाँ इसका जोन लगना था हमारे पास। जो पहला ब्रेक है ना, जिस तरफ उस तरफ जो बॉडी है वहां पे जोन लगाया आपने, इस कैंडल पे मार्केट ने दोबारा ब्रेक कर दिया इसको। जब इसको ब्रेक कर दिया तो ये देखें, ये हो गया आपका वैलिड ट्रेड के लिए। कहाँ वैलिड हुआ, इस कैंडल पे वैलिड हो गया। अब ये सेलिंग का जोन यहाँ से चलेगी, जो कि आपको लास्ट टाइम फ्रेम में भी उसने रिस्पेक्ट दिया नजर आ रही है, ठीक है। ये इसकी ट्रेड है। अब ये जो जोन है ना, ये जोन दो दफा चलता है, लेकिन मैं आपको डबल ब्रेक का बता रहा हूँ, सिंगल ब्रेक पे ये अच्छा पोटेंशियल नहीं देता कभी कभी, तो इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये सिंगल ब्रेक पे भी चला हुआ है, सेम जोन। जब जब ब्रेक हुआ था क्लीन, सिंगल ब्रेक पे फर्स्ट पे भी चलता है, जब ये डबल ब्रेक होती है फिर ये चलता है। लेकिन जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ इसको डबल ब्रेक पे शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो जो मार्केट फास्ट है ना अभी बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपके एसएल जरा थोड़ा सा कम, थोड़े पोटेंशियल भी अच्छा मिले आपको। अब ये तो हमारा यूज हो गया, इसने प्रॉफिट दे दिया यहाँ पर, ये हमारा वैलिड है, इसको चेक करते हैं क्या करती है मार्केट इसके साथ। ठीक है, इसको प्रॉफिट मिल गया आपको। 25 का जोन है, मैक्सिमम 25 ही अगेंस्ट आई होगी, स्मॉल टाइम पे जाने की जरूरत नहीं है आप। ऊपर चलते हैं, देखते हैं अब किधर जाती है। अच्छा, इस तरह की इनगल्फ नहीं लेनी है आपने बिल्कुल भी, ये चाहे ठीक भी बने। अब देखें ये यहाँ क्लोज हुई है, तो ये गैप कहाँ पर आ रहा है उसका। तो जो पहले इनगल्फ खुद भी अच्छी होनी चाहिए, और जब वो ब्रेक हो तो ब्रेक भी जरा क्लीन हो तो अच्छी बात है। अब देखें ये ब्रेक हो गई है हमारे पास, ये वाली, लेकिन मार्केट ब्रेक करके ज़्यादा ऊपर नहीं गई। अगर ये दोबारा ब्रेक नीचे हो जाती है तो इसकी बॉडी छोटी है, तो जून तो लग जाएगा इसके ऊपर, लेकिन अब इसका पोटेंशियल मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन कम मिलेगा। ठीक है, अब ये देखें ये इस तरह ब्रेक हुई है, तो ऐसे अभी ये वैलिड नहीं हुआ, यानी अभी ये डबल ब्रेक होगा तो फिर ये वैलिड होगा हमारे लिए। अभी भी नहीं ब्रेक हो रहा, अब ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब इस कैंडल पे वो ब्रेक हुआ है, लेकिन आप देखें ये एक ही जगह मार्केट ने रेंज की है, तो इस तरह का जब वो ब्रेक होगा ना तो वो पोटेंशियल अच्छा नहीं देगा आपको ज़्यादा। लेकिन ये वैलिड हो गया है सेलिंग के लिए, अब ये सेलिंग के लिए जोन वैलिड है इस वक्त हमारा। अब इसको स्मॉल टाइम पे जाकर देखते हैं इसको कैसे प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो 100 प्लस का वो मूव मिल गया है, ठीक है। ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं होगा, अच्छा ब्रेक होगा तो फिर ये अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब देखते हैं कोई और अगर ब्रेक हो तो इसको मार्क कैसे करना होता है। मार्क कैसे करना होता है, पहले आपने देखना होता है कि जहाँ पर 1H आपका ब्रेक हो जाए, जैसे ही आपका कोई 1H ब्रेक हो जाए फिर उसको आप अपोजिट पे लगाएं, और उस पर जोन लगा दें। जैसे ही वो अपोजिट पे ब्रेक हो फिर इसको लगा लेते हैं हम। इसको जोन लगा के ना ग्रे छोड़ देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं वेट। जैसे अभी ये देखिए आपका 1H ब्रेक हो गया यहाँ पर स्कैंडल, ठीक है। तो आप क्या करें, एक जोन पकड़ें ग्रे कलर का, उसको लगा दें। ग्रे हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें आइडिया है कि ये अभी वैलिड नहीं हुआ। अब ये जो ब्लू जोन नीचे ब्रेक होगा तो फिर ये सेलिंग के लिए वैलिड हो जाएगा, ठीक है। आपने इसमें देखा है ये फ्रंट पे भी ट्रेड देता है, यहाँ से ट्रेड करनी है, यहाँ भी एक ट्रेड मिलती है, इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा, यहाँ भी उसकी एक्यूरेसी अच्छी है पहले ब्रेक की। ठीक है, अब देखें इसी 1H पे आपको 3 ट्रेड मिल जाएंगी। एक ट्रेड आपकी ये देखें यहाँ पर आ गई, आपकी ब्रेक वाला सेटअप जो पहले बताया हुआ आपको। एक ये वाला ब्रेक, यहाँ ब्रेक हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने मूव दी है पहले, या शायद इसके अंदर ज्यादा ही मूव हो, यहाँ से हो गया अगर वो करना चाहें बैक टेस्ट। नहीं तो अब ये जब दोबारा नीचे ब्रेक होगा तो फिर इसके ऊपर जोन लग जाएगा। अब क्या हुआ, मार्केट ने ये ब्रेक कर दी है, इसका जोन भी सेम जगह लगेगा, थोड़ा सा ऊपर, सॉरी इधर लगेगा। अब ये ब्रेक होती है, ये ब्रेक होती है, जोन बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये देखें पहले ही ट्रेड जो फ्रंट की थी ना इसकी, वो दे दी है।
इसकी फ्रंट की ट्रेड तो यहीं पे मिल गई थी ना, तो आपने अगर फ्रंट की ट्रेड लेनी है इससे, वो भी ले सकते हैं आप, उसको बैक टेस्ट कीजिएगा आप। एक्यूरेसी उसकी भी ठीक है। ठीक है, फ्रंट की ट्रेड से मुराद ये है, देखें जैसे ये ब्रेक होती है ना, अब ये देखें यहाँ ब्रेक हुई है, तो ये जोन मैं आपको इसका डबल ब्रेक पढ़ा रहा हूँ अभी। लेकिन ये सेम जो जोन है ना, जब ब्रेक होता है तो ये यहाँ से भी चलता है। अब मैं इसको यहाँ इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक सेटअप शेयर किया हुआ है जिसमें हम इसको यहाँ से ट्रेड करते हैं, नीचे से। ठीक है, अब इसमें तो वो कंडीशन, क्योंकि शार्प जोन की शक्ल में ब्रेक हुआ, वो जोन नहीं वैलिड, उस शक्ल में ये वैलिड नहीं था। लेकिन ये जो बॉडी का जोन है ना, ये चाहे शार्प जोन की शक्ल में भी ब्रेक हो, ये चल जाता है। यानी कि इसका अपोजिट भी सही है, हाँ, कि फर्स्ट हम ट्रेड भी इसकी अच्छी है। मसला इसमें यूज कर यहाँ आएगा, सकते हैं। जैसे अभी यहाँ देखें क्या हुआ। अब उसने सिर्फ सीधा शार्प जोन बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको ना फिर एसएल के चांस होते हैं, फिर यहाँ तो एक कम से कम एक कैंडल का बीच में ना एक्सपेरिमेंट डालने ब्रेक के बाद। ठीक है, अब इसको देखना पड़ेगा, इसने दिया है, मुश्किल है इसने दिया होगा, क्योंकि स्मॉल टाइम पे भी टेस्टेड हो जाता है कभी कभी ना। इनसाइड टेस्टेड जिसे कहते हैं, ये स्मॉल टाइम पे भी पहले भी टेस्टेड है। तो अब देखें दोबारा आया तो फ्रंट पे इसका एसएल लग गया। ठीक है, अब फ्रंट पे एसएल लग गया है, अब यहाँ पर वो देखें, अभी ये वैलिड हुआ है बाइंग के लिए। अब ये वैलिड है बाइंग के लिए। क्यों वैलिड है? क्योंकि इसको अगर हम लगाते हैं ना, ये देखें, ये था, पहले नीचे ब्रेक हुआ, मार्केट इस ब्लू जोन के ऊपर दे चुकी है। लेकिन अभी देखें इसमें भी क्या किया उसने, एक ही जगह पर मार्केट ने बाई को नीचे ब्रेक किया फिर ऊपर ब्रेक किया। अब इससे अगर हंड्रेड्स ऑफ पिप लेंगे तो वो मुश्किल होगा, कम से कम आप 50-60 लें, लॉट कम कर दें तो ठीक रह जाएगा आपका। ठीक है, प्रॉफिट मिल गया इसको आपको। ठीक है, लेकिन जिस तरह ब्रेक होगा ना, वो आप जब बैक टेस्ट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा इसका। अभी देखें ये सेल है जो ब्रेक हो गई है, ये वाली। अब ये ब्रेक हो गई है, इसके हमने जोन लगाना है जिस तरह मार्केट ने ब्रेक किया है यहाँ पर। अब पहली ट्रेड वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप ले सकते हैं, बैक टेस्टिंग आप खुद कीजिएगा। मैं उस आपको बता दिया है, आज मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अभी हम इसको डबल ब्रेक इसका वेट करेंगे जब नीचे ब्रेक हो जाए। अब ये पीछे वाला भी नहीं मैं ले रहा, ये जो बाकी पीछे चीज़ें उनको मैं नहीं ले रहा, वो पीछे रह गई। अब ये देखें, ये हो गया आपका वैलिड, ये इन गर्ल्स। अच्छा सर, जी जस। यहाँ पे पीछे ब्रेक पड़ा है ना, वो तो इसमें माइनर सा कोई रोल तो नहीं? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसने फर्स्ट ब्रेक बहुत माइनर किया हुआ है। माइनर जो पहला ब्रेक है ना, हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप इसको बैक टेस्ट करेंगे ना या सब, फिर ही आप आइडिया आएगा आपको ना, क्योंकि कहाँ पर की बात कर रहे हैं आप। इस सर जो यहाँ पे मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, मार्किंग शायद अलाउ नहीं यहाँ पे होती। सर, ये वाली फर्स्ट ब्रेक इस कैंडल, ये सेल की बात कर रहे हैं? नजर आ रही है सर। नहीं, आपने मार्किंग की है, लेकिन आप सेल की बात कर रहे हैं कि बाइंग की? अच्छा, सेल की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, रहने दें इसको, रहने देंगे, बहुत थोड़ी है, बहुत ज़्यादा ही थोड़ी है, इतना स्प्रेड भी नहीं होता ना यस भाई। ये इसकी बात कर रहे हैं ना, आप देखें यहाँ से तकरीबन ये 3-4 पे मैक्सिमम किया होगा उसने। ठीक है, थोड़ा सा होने देना, और थोड़ा सा अच्छे, क्योंकि इसमें ट्रेड बहुत ज़्यादा आपको मिलती जाएंगी ना। 1H ब्रेक का भी सेटअप है इसका, फिर फ्रंट का भी है, बैक का भी है। तो आपने इसको अच्छे से होने दें ब्रेक। ठीक है, अब देखें ये जो जोन था, ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है इस कैंडल के ऊपर, और ये आपका ना बाइंग के लिए वैलिड हो गया अब ये वाला सेटअप यहाँ से। अब इसको देखते हैं क्या दिया मार्केट ने। ठीक है, ये इसका यहाँ से प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है, अब ऊपर वाला इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको स्टॉप करते हैं। फिर इसका रिजल्ट मेरे पास जो बैक टेस्टिंग अभी तक पड़ी हुई है उसको शेयर कर देंगे। अब इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, अब देखें अभी कब आती है क्लोजिंग इसके ऊपर। हमारे डाउन पे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ यहाँ वो अप गई है। ठीक है, यहाँ पर अप गई है, इस कैंडल में उसने ब्रेक किया है, और ये यहाँ पर उसकी ट्रेड है। ठीक है, इस कैंडल पे अब क्लोजिंग आ गई है हमारी। अब ये जोन हो गया आपका वैलिड बाइंग के लिए।
ठीक है, ये यहाँ से उसकी प्रॉफिट की रेट, ठीक है। तो उसको बैक टेस्ट कीजिएगा। उसके बाद इसके रिजल्ट फिल वक्त अच्छे हैं, लेकिन 1H का सेटअप है, दिसंबर में थोड़ा सा लैग किया है इसने अभी। यहाँ देखें, इसकी बैक टेस्टिंग ये पड़ी हुई है, मेरे पास रिजल्ट होंगे इसके। इसको, अच्छा ये भी दिसंबर है। सो नवंबर से दिसंबर तक इसके 30 प्रॉफिट हैं, 3 लॉसेस हैं, ठीक है। तकरीबन आप देख लें, इसको 90% एक्यूरेसी इसकी बन जाएगी। उसमें 2 प्रॉफिट 40 पिप्स के हैं, तो उसको आप ब्रेक इवन कंसीडर कर लें, ठीक है। तो यानी फिर भी 85% प्लस की इसकी एक्यूरेसी आ रही है। फिर दिसंबर से 15 दिसंबर तक 6 प्रॉफिट हैं, एक मिसट्रेड है इसकी, कोई लॉस नहीं है। और 15 दिसंबर से ये 22 दिसंबर तक का डेटा है हमारे पास, आगे किया नहीं हुआ हमारे पास। तो वो एक प्रॉफिट एक लॉस है, ठीक है। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो सेटअप सारे ही लैग करते हैं, 4H के सेटअप अच्छा वर्क करते हैं, बाकी तकरीबन लैग करने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में किसी का भी क्वेश्चन है ना, तो आप पूछ लें। फिर हम दूसरे वो चीज़ पे जाते हैं कि 4H को दोबारा एक दफ़ा देखेंगे जो कल वाला है, और फिर उसमें उसको इस तरह देखेंगे जिस तरह मैं आपको बता रहा था। कुछ लोगों को मैंने मैसेज भी किए थे कि इसको कैश कैसे करना है, आपने देखना कैसे, बैक टेस्टिंग करनी कैसे है। इस सेटअप के बारे में कोई भी क्वेश्चन है ना, तो अभी पूछ लें। अगर किसी को समझ नहीं आया, कोई चीज़ हुई है, तो आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, कासिम ब्रदर। सर इसमें बस इनगल्फिंग को डबल ब्रेक का वेट करना है और बॉडी से मार्किंग करनी है। बस बॉडी से सिंपल सेटअप है। बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है, इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि बिगिनर के लिए फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आपको ट्रैक रखना पड़ता है ये कब ब्रेक हुई थी, अभी दोबारा ब्रेक हुई है कि नहीं हुई। बाज़ दफ़ा ऐसे होगा कि ये ब्रेक हुई ऐसे करके गैप से ऊपर ओपन हो गई है, फिर ये वेस्ट हो गया जोन, ठीक है। तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड ओवरलैप और बैक कैंडल को हम लेंगे या छोड़ेंगे? नहीं, जो बिल्कुल इसके पीछे ओवरलैपिंग में आ रही ना, उसको आप नहीं लेंगे, ठीक है। आपने इसका रूल सिंपल ये ओके होता है, सर। जब जब भी आपने देखना है ना कोई कैंडल ब्रेक होगी, जैसे ये कैंडल ब्रेक होगी है, अब एक कैंडल चाहे आपकी जी ना इसके सर। बिल्कुल इधर नीचे पड़ी होगी, फिर आप उसको ले लेंगे, ठीक है। जी। अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी आता हूँ। ओके। जी जी। अच्छा, तो रिपीट कर दें सुहेल भाई, मैं रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सा है कि जब 1H आपका ब्रेक हो जाए कोई भी, तो आपने फ्रेश ब्रेक देखना है। जो भी पहले ब्रेक होगा, जब जब भी कैंडल ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर वो आपने उसको रख लेना है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको ब्रेक होने से पहले फर्ज करें, एक जहां भी बनी थी, वो पीछे उसके ओवरलैप में आ गई, या थोड़ी सी नीचे बनी थी, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी ना, यहाँ पर एक इनगल्फ बना के गई है। अब क्योंकि ये ब्रेक पहले नहीं हुई, पहले ब्रेक हुई है ये वाली, और ये उसके ओवरलैप में आ रही है यहाँ पर जो इनगल्फ है, तो आपने इस पे शिफ्ट होना है। पहले इसको हम फ्रेश कैंडल कहते हैं। एक दफा ब्रेक होगी, फिर आप उसको पकड़ के रखें, फिर उसका कोई मसला नहीं है। फिर इशू यही आएगा, जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे ना, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि कभी कभी मार्केट क्या करेगी, नीचे गई है, नीचे ब्रेक करके फौरन ऊपर आ जाएगी। वो थोड़ा सा रिस्की बन जाता है। एक बेहतर होता है कि बीच में कैंडल रुके फिर ऊपर जाए, ठीक है, और फिर एक कैंडल रुक के तो आपके जोन में आए, तो वो बेहतर होता है। क्योंकि मैनिपुलेशन भी हो जाती है ना, मार्केट डाउन जाती है, अप जाती है, और फिर उसके बाद आपके इस जोन को भी एसएल दे देगी, ये आएगा। दूसरा मसला ये आएगा कि इन दोनों में से कोई एक ब्रेक ना गैप के साथ होगा, तो उसको आप बैक टेस्ट करेंगे ना, तो आपको उसमें कभी प्रॉफिट मिलेंगे, कभी लॉस मिलेंगे। तो लॉसी से बचने का बेहतर तरीका यही है कि जब गैप से मार्केट ने ब्रेक किया हो ना, खास तौर पे जो लास्ट वाला ब्रेक है, हिडन वाला ब्रेक, तब आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है। इसमें मैंने मुझे एक यहाँ पर एग्जांपल थी भी, एक एसएल के ऊपर था भी, मैंने देखा था भी, उसमें यही इशू आ रहा था कि मार्केट ने उसको जब ब्रेक किया ना, तो मार्केट ने गैप दे के ब्रेक किया था। मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप जब बैक टेस्ट करेंगे आपको आइडिया हो ही जाएगा। ये भी नज़र नहीं आ रहा, पहले मुझे
यानी जैसे ये है ना ये तो इतना इशू नहीं है, इतना इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है जब बिल्कुल वो ब्रेक हुआ ही पूरे का पूरा गैप के साथ हुआ हो। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में मैंने एक्सप्लेन कर दिए सारे जो भी रूल्स हैं ना इसके, एक दफ़ा बैक टेस्ट कीजिएगा अस्सलाम सिंपल सा वालेकुम रूल। सर। हाँ वालेकुम समझिए अहमद भाई। सर, आप बताइएगा काइंडली, कौन सा चार्ट है? ये होंडा का चार्ट है? हाँ जी जी, सारे सेटअप वेंडा के चार्ट के ऊपर ही बता रहा हूँ आपको जी। जी थैंक यू सर। वेंडा का चार्ट है, 1H का टाइम फ्रेम है। पहले ब्रेक हो जाए, जिस सिमत में ब्रेक होगी उस सिमत में जहां बॉडी है वहां से, जहां से बॉडी स्टार्ट होगी बॉडी के अंदर 25 पिप का जोन आप मार्क कर लेंगे। ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड फ्रंट पे भी देती है, यहां से भी ये ट्रेड देगी। उसको बैक टेस्ट कर लें, तसल्ली हो तो वहां से भी ट्रेड कर लें, कंफ्यूजन क्रिएट होगी उससे थोड़ी सी आपके लिए, लेकिन वहां से भी ट्रेड देती है। उसके बाद जब ये डबल ब्रेक पूरा हो जाएगा, मार्केट पूरी इनगल्फ के ऊपर, तो ये देखना सॉरी है सर, इसकी। मैं आपकी बात टाक रहा हूँ। हम्म, अगर सिंगल ब्रेक पे सर कैसे आप बोल रहे हैं ट्रेड दे सकते हैं बैक टेस्टिंग में? सिंगल ब्रेक ऐसे ट्रेड है ना, देखें जब ये ब्रेक होगी है, ये पहली ब्रेक इधर हुई है ना यहाँ पर, जी ठीक है, तो इसी यही जो जी जोन है, जो बॉडी से आपको जोन लगाया लगाया है, ये पहले यहाँ से सेल की ट्रेड देगा। फिर ठीक जब सर। ये इनगल्फ ऊपर ब्रेक होगी तो ये बाई की ट्रेड देगा। ठीक है। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, जो यहाँ पर हमने सैंपल लिया था ना उसमें यही चीज हो रही थी बार बार। ठीक है, जैसे यहाँ इस कैंडल को देखें ना आप, मैंने यही चीज एक्सप्लेन की थी, यहाँ पर इसको कट करते हैं। अब ये सारी अगर इसको मैं रिमूव करूँ, अब ये सेल है, ये सेल जो मार्क है, ये जी ब्रेक हुई है इससे मत, तो इसका ये जो जोन है ना बॉडी से, ये पहले यहाँ से बाई की ट्रेड यहाँ से देगा। फिर जब ये डाउन पे ब्रेक होगा फिर यहीं से सेल की ट्रेड देगा। ठीक है, ठीक अब सर, मैंने ये थैंक इसलिए यू। आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि आपको ऑलरेडी बाई का एक सेटअप बताया हुआ, ये ऐसे यहाँ से ट्रेड का ना, जो शार्प जी जोन जी। में ना ब्रेक हो। अब ये भी शार्प जोन की एग्जांपल है, दूसरी मिलती तो मैं आपको बता देता। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये बिल्कुल स्मॉल कैंडल है। ठीक है, इसको भी प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इसमें इशू मिलेगा आपको। यानी अभी देखें इसको, अब जोन कैसे लगाएंगे, ये इस तरफ ब्रेक हुआ है ना, तो आपने अब इस पे बाई की ट्रेड, ये पहली ट्रेड तो यहाँ से सेल की देगा, जैसे मैंने बताया, तो ऐसे जोन लग जाएगा। जी जब ये मार्केट इसके ऊपर जाएगी ना, तो फिर आपने ये जोन इस तरह करना है कि उसकी बॉडी पे ऐसे ले आना है आपने, इस तरह। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक। ठीक है, अब ये देखिए गैप से ओपन होगी। ठीक है, अब ये लेकिन यहाँ पर गैप है, यहाँ से वैसे अंदर से गुजर के गई, तो हम इस पे रिस्क ले सकते हैं, यहाँ से बाइंग की रिस्क लिया जा सकता है अगर ये मिस ना करे तो। ठीक है, अब इसको स्मॉल टाइम पे जाकर देखेंगे, तो ये इसकी ट्रेड है यहाँ से। ठीक है, ये तकरीबन 95 पिप्स ने दिए हैं। सेलिंग में ट्रेड थी लेकिन वो रात को थी। उसके बाद मार्केट क्लोज हुई तो वो गैप से ओपन होगी। तो टाइमिंग का आप ख्याल रख लेंगे बस। कोई और कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम चलते हैं 4H के ऊपर और उसको चेक करते हैं थोड़ा सा। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि ये टाइमिंग हॉर्स हमारे कौन से हैं? पाकिस्तानी टाइम मेरे नहीं ख्याल नहीं, से, जब अगर मैं ठीक हूँ तो सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक है मेरे ख्याल से। मार्केट अभी ना हर वक्त टाइम ही प्रॉफिट दे रही है, उसका कोई इशू नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा। जी सर। पर यह है कि लेकिन जब वैलिड बिल टाइमिंग हमारी जब बिल्कुल ही जब क्लोजिंग का टाइम आ जाता है ना, जैसे यूएस सेशन बिल्कुल एंडिंग में आ जाता है क्लोजिंग वक्त, उस वक्त TP1 ही देती है मार्केट, या फिर वो ब्रेक के साथ निकल जाएगी। ठीक है, उस वक्त आपको इशू आएगा बस। अच्छा चलें, ये सेटअप कंप्लीट हो गया, मेरे ख्याल में हम बता दिया, सॉरी मैंने लाइट ऑन ही नहीं की थी। अभी हम अभी हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो क्वेश्चनिंग आती है कि होल्डिंग कैसे करें और बैक टेस्टिंग हम असल में कैसे करें। जो भी बिगिनर है ना, पहले तो वो ये देख ले कि आपको आना चाहिए 4H के ऊपर। अब 4H के ऊपर भी मल्टीपल सेटअप हैं, तो आप या तो सबको भी बैक टेस्ट करें, या फिर ऐसे करें आप ना कि एक सेटअप को पकड़ लें जिसको जिसके ऊपर आपको ज़्यादा एतमाद हो, और उसको सिर्फ ट्रेड करें। ठीक है, अब मैं आपको ना, हम इस पे एक थोड़ी सी छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं अभी।
ये जो कल सेटअप आपको बताया था कि 4H का जब कोई भी इनगल्फ होती है, जब वो ब्रेक होती है, तो हमने बॉडी से उसकी 25 पिप का जोन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। अब ये हो गया 75 से भी 25 नहीं बना। अब आपने ना इसको जब बैक टेस्ट करना है ना, तो आपने इन सब के ऊपर ना देखना है कि लिखना है आपने अपने पास कि कितनी लेयर इसकी ट्रिगर हुई है, उसके बाद मार्केट ने कितना टीपी दिया है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो 4H का सेटअप है ना कोई भी, तो आपको वो मिनिमम ना इतना इतना टीपी दे रहा है आजकल। ठीक है, 65 तक जा रहा है। ठीक है, अगर फर्ज कर 60 भी आप रखते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 65 कम से कम रखें। अब आप जब बार बार देख रहे हैं कि वो मिनिमम 65 पिप का वो टीपी दे रहा है 4H का कोई भी सेटअप, तो आपने तीनों 3 लेयर लेके जाए, आपकी 1 लेयर लेके जाए, 2 लेयर लेके जाए, आपने कभी भी उसको 65 से पहले कट नहीं करना। अगर वो आपका ब्रेक इवन हिट कर भी जाता है बीच में आके, कुछ ऐसे ट्रेड होंगे ना जिसमें 55 के बाद या 40 के बाद, जिस दिन वो मार्केट बहुत फास्ट जा रही होती है, वो आपका कुछ हिट कर भी जाए, अगर फर्ज करें आपका ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन ना लगाओ, आप उसको एसएल ले लें। तो आपने इसको बैक टेस्ट इस तरह करना है कि मैं इसका TP1 जो है ना 65 पे रखता हूँ, तो मैं देखता हूँ मार्केट मुझे 65 से मेरे एसएल कितने इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो ही एक जो ब्रेक इवन हुआ होगा या 2 ब्रेक इवन हुए होंगे, वो आपके एसएल इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन आपकी होल्डिंग रेशियो बढ़ जाएगी, आपकी 1 to 1 हर तकरीबन ट्रेड से आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे बैक टेस्ट करते हैं ना साथ साथ फिर एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ इसका एक हल ये भी है कि हम एक्सेल अभी ओपन कर लेते हैं साथ में, और उसमें इसके पिप्स लिखते जाते हैं, हमने कितने कितने पिप्स इसमें कैश किए। लेकिन वो फिर थोड़ा जी सा। सर, इसको ना, इसको सुबह बैक टेस्ट किया मैंने, लिखे भी हैं कितने पिप्स मैंने। 70 पिप्स के हिसाब से लिखे थे। मार्केट 25 पिप्स वाले जोन से ट्रिगर होती है तो 70 पिप्स हमें देती है अगर हम देती एसएल है, के साथ बैठे रहें। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अभी देखे ना वो, अगर आप इसको बैक टेस्ट किसी भी सेटअप को कर रहे हैं और ये चीज़ लिख रहे हैं ना, और लिख के फिर उसको एक दफ़ा उसको ओवरव्यू करते हैं, अगर आपको वो बता रहा है कि 70 पे वो जाती जाती है ना, तो फिर उससे पहले कट करने में जो गलती है ना फिर आपकी है। वो जितना जी, मर्जी यही आपको बता बेनिफिट दिया हो है, रहा ठीक है। है इसमें। हाँ जी। तो उसको आपने क्या करना है, अब सिंपल, जैसे अब हम इसको बैक टेस्ट फर्स्ट करें, अभी करते हैं सबके सामने, क्योंकि कल हमने 2 3 किए थे ना, वो लोग कंफ्यूज हो गए। अब देखते हैं कितने कितने पिप्स हमें दे के जा रहा है, हम उसको पे लिखते जाते हैं। ठीक है, अब हम फास्टली करेंगे क्योंकि सेटअप पहले सबको पता है। ठीक है, अब देखें इसने ये भी काम किया है, तो इससे अपने कंफ्यूज नहीं होना बीच में। अब इसको हम देखते जाएंगे, इसका जो जब इसका हमें पता है कि पोटेंशियल है ही इतना ज़्यादा कि इसके 70 80 पिप देगी, तो हम उसको मिसकंसीडर करें। अब 144 इसने दिया है। ठीक है, तीनों ले लेके अपनी, हम क्या करते हैं इस पे लिख देते हैं 140 140 लिखते हैं। ठीक है, जनरल कोई भी चीज़ जो अप अप जा रही है उससे, जो हमारा टारगेट है 70 पिप का। अब बस फास्टली हमने इसको बस करते जाना है, इसको लगाता जाता हूँ जहां जहां बनते जाते हैं, और उसका टीपी लिखते जाते हैं। अब ये यहाँ बना था, अगर किसी को इसका नहीं आइडिया तो कल की वीडियो देख ले वो। और अब ये देखें, ये यहाँ पर जोन वैलिड हुआ था। एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल सा, फिर हम फास्टली चलते हैं। ये सेल ब्रेक हुई है, इस कैंडल ने ब्रेक की है, अपोजिट बॉडी पे आपका जोन लगेगा 25 पिप का। ठीक है, अब देखते हैं इसको मार्केट ने एसएल दिया है, टीपी दिया है। ठीक है, ये टीपी दिया है उसने पहली लेयर से आपको, फर्स्ट लेयर ट्रिगर हुई है और मार्केट गई है तकरीबन 100। ठीक है, अब हमने रफली बस लिख रहे हैं, 1 ट्रिगर हुई है, 100 का आपको प्रॉफिट मिल गया। लिख के जाते हैं, और नवंबर कर लेते हैं बस, मेरे ख्याल में काफ़ी हो जाएगा। ये ब्रेक हो गया है, ये आपका जोन लग गया यहाँ पर, और पीछे वो ब्रेक हुआ था, तो यहाँ जोन लगेगा इसका। मैंने कल एक्सप्लेन किया था यहाँ जोन क्यों लगेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ आ नहीं रहा। इसके नीचे अगर कैंडल है ना, आप उनको लेंगे ना, जैसे यहाँ पर, तो देखें इसके अंदर ये बॉडीज आ रही हैं, इसको लेंगे ऐसा लग जाएगा, इसको लेंगे, ये जो सेल है आपकी, इसमें भी बॉडीज आ रही हैं, ऐसे लग जाएगा। और ये वैसे भी इसके साथ मैच हो रहा है फ्रेश के साथ, तो फ्रेश को ही लेंगे हम। अब यहाँ पर ब्रेक हुआ है,
ये कैंडल थी, ठीक है, यहाँ पर उसकी ट्रेड है। ये देखिए यहाँ पर ट्रेड है, इसको चेक करना पड़ेगा स्मॉल टाइम पे कि कितना टीपी मिला है। तीनों लेयर ट्रिगर हुई हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई है तकरीबन 99 पिप्स, ठीक है। 3 लेयर, 99 पिप्स। आपने इस तरह इसको ना चार्ट के ऊपर लगाते जाना होता है, छोड़ते जाना है, या आप अपने पास कॉपी पेंसिल रखने हैं, उस पर इसको ट्रेड को लिखते जाएं। लगाने से ये फायदा होता है कि आपको आइडिया आ जाता है कि ये वाला जोन इसको ब्रेक हुआ था तो इसमें क्या कंडीशन थी, पीछे गैप था। ये 4H, इस तरह की 4H को हम नहीं लेंगे। भी आपके पास दो जोन आ गए, ठीक है। इसको एसएल दिया था उसने, और रीजन मैंने आपको बताई थी इस 4H के पीछे। ये जो मार्केट ने पहली कैंडल है ना वो सही से ओपन नहीं की। यहाँ देखें ये गैप है, गैप वाली फिर भी चल गई है, यहाँ ये नहीं चली, इसको एसएल है। इसके अंदर यहाँ बिल्कुल छोटा सा इसको टीपी होगा, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसा क्लीन एसएल है। तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था इस 4H को क्यों नहीं लेना था हमने। ये बिल्कुल यहाँ से सेल थी, तो ये जो सेलिंग की कैंडल थी ना इसके नीचे स्टार्ट होनी चाहिए थी। तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए मार्केट फास्टली नीचे आई है इन दोनों जोन के ऊपर ना। दोनों जोन के हम ट्रेड और उसका प्रॉफिट लिखेंगे। पहली लेयर 140 पिप तकरीबन। उसके बाद ये मिडिल लेयर से गई है मार्केट और तकरीबन 100 पिप, ठीक है। पहली लेयर 140 और ये इसमें मिडिल लेयर तक आई है, तकरीबन 100 लगा लेते हैं, ठीक है। और अगर किसी का वो मिडिल मिस भी होता है तो फिर भी 70 तो उसने दिए होंगे। फिर 4H पे आ जाते हैं। अब उसको प्रॉफिट मिल गया, अब इसी जगह पर एक और जोन बना है। यहाँ पर ये सेलिंग में जोन बन गया अभी। इसका भी हमने टीपी लिखना है, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है ये मिस होके भी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तीनों लेयर 140 तकरीबन। फिर 4H में आते हैं। मैं फुल स्पीड से जा रहा हूँ ताकि हम नवंबर कंप्लीट कर लें, ताकि हम इसको डिस्कस कर पाएं। यहाँ पर हमारा एक जोन है, इसको देखते हैं क्या दिया है मार्केट ने स्मॉल टाइम में। जो जेन्युइन है ना वही आपने लिखना है। अगर पहले उसने टच करके आपको 50 दे के फिर वो ब्रेक इवन कर रही है तो फिर आप उसी को लिखेंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल ऊपर, ज़्यादा ऊपर चली गई है तो हम इसको 3 और 100 लिख लेते हैं। ठीक है, ये ब्रेक हो गया है। अब हमारा जोन इसके ऊपर लगना है, ठीक है। अब ये देखें ये कितना ह्यूज ड्रॉप लिया उसने। अब आप इसमें से आप इसको लिखें 3 लेयर और 100 पिप उसमें रफली। अब पूरा लिखेंगे उससे आपको फायदा कोई नहीं होना, आपने सारा कैश नहीं करना। आपने बस ये देखना है कि मुझे वो मिलता है 170 तक दे रही है मार्केट की नहीं दे रही, क्योंकि तकरीबन इतना ही आपका वो एसएल बनता है। ये मैंने ठीक से लगाया अभी दोबारा जोन, क्योंकि ये बिल्कुल मिस हो रही है 1 पॉइंट से तकरीबन। इसको मिस भी ले सकते हैं, तो छोड़ देते हैं, इसका कुछ नहीं लिखते। बिल्कुल 1 पिप से मिस है ये। अब भी कोई नहीं ब्रेक हुई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये बाई थी, लेकिन इसके आगे एक और बाई बन गई है ये वाली, ठीक है। तो फिर हम इस पे शिफ्ट हो जाएं तो बेटर है। अब ये ब्रेक नहीं हो पा रही, दूसरी ब्रेक हुई थी, ठीक है। उसको लेंगे तो शायद यहाँ ऐसा लग गया हो आपका, लेकिन उसको नहीं लेंगे क्योंकि आगे एक और बाई बन गई और ये पूरी 100% उसके ओवरलैपिंग में आ रही है, तो आपको उसको छोड़ना है। ये ऊपर वाला यूज हो चुका है, इसको साइड पे करते हैं।
अभी यहाँ पर ये भी फोरेज थोड़ी सी ट्रिकी है, इसमें ये गैप नज़र आ रहा है मुझे ये वाला, लेकिन इसका जोन इधर लगेगा। अच्छा, इसके पीछे भी वो फोरेज अच्छी वाली नहीं है, ये नीचे कैंडल स्ट्रांगली क्लोज नहीं किया, नहीं तो मैं यहाँ पर लगा लेता। और लग भी सकता है, इसकी अंदर विक्स ही आ रही है सारी, लेकिन ये बहुत रिस्की है, इसको मैं बेटर इग्नोर ही करूँगा। यहाँ पर कुछ नहीं बना, ये था ये हमने छोड़ दिया था पहले ही। अब ये 4H है, इस पे हम नहीं लेंगे क्योंकि बिल्कुल मार्केट पास से होके वापस आई है। इसका वैसे जून यहाँ लगना था, ये इसका रूल है ना कि बिल्कुल पास से अगर 30-40 पे डाउन से होके आए ना, ऊपर से यहाँ से, फिर हम इसको कर सकते हैं। ये 24 पिप है, तकरीबन ये 40 पिप नीचे होती ना, यहाँ पर यहाँ से पलटी होती तो फिर कोई बात नहीं था, हम यहाँ पर इसका ऐसे जोन लगा लेते हैं। ऐसे जोन लगाएंगे ना तो ये मोस्टली आपको एसएल ही देंगे, इस तरह के जोन कभी प्रॉफिट मिलेगा कभी एसएल, और एसएल से ही बचना होता है मोस्टली हमने। अब इसका यहाँ पर लगना है, इसमें ये गैप भी आ रहा है, तो अभी देखते हैं इसको प्रॉफिट मिलता है कि लॉस लगता है। ठीक है, सीधी मार के नीचे आई है तो चेक करते हैं अभी। ठीक है, इसको मार्केट ने बहुत स्मॉल टाइम पे ये दिए हैं 65। ठीक है, सबसे कम अब इसी में मिला है हमें, और रीजन हमें पता थी, उसमें गैप था। ठीक है, इसको नहीं दिया, एक तो 2 दफ़ा मिस भी हो गया था, 3 दफ़ा मिस हो गया था बल्कि यहाँ से, इसलिए मैंने उसको वैसे भी मार्क नहीं किया था। मैंने दूसरी लॉजिक आपको बताई थी, बिल्कुल पास से होकर जब मार्केट इक्वल हाई बना के डाउन पे आती है ना, फिर वो पीछे वाली बॉडी लेना उसका है नहीं हो, यानी जब ये ब्रेक हो ना तो बॉडी के अंदर जितनी कम दूसरी बॉडीज आ रही हो ना, सिर्फ एक ही आ रही हो जो क्लोज कर रही हो, ऊपर जा रही हो, तो वो बेटर होती है। इन रूल्स के साथ बैक टेस्ट करेंगे ना तो ये मसला आपको आएगा ही नहीं। ये जो एसएल वगैरह भी बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर ये ब्रेक हुई है, इसको लगाते हैं, ये ब्रेक है यहाँ, इसके नीचे 4H कोई नहीं है, ये अच्छी बिल्कुल ही मामूली सी क्लोजिंग है, तो इसको मैं 4H नहीं मान रहा, इसको मान रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे हम ट्रेड लेंगे बाइंग की, ये इधर ही खत्म हो गया। ठीक है, अब इसने हमें यहाँ से 100 दे ही दिया होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, 100 हो गया, 3 और 100। अस्सलाम वालेकुम सर। और समझिए अहमद भाई। सर सॉरी मैं आपकी बात टाक रहा हूँ। सर ये आपका चार्ट बहुत स्लो चल रहा है, जो डिस्प्ले पे शो हो रहा है ना, ये आपके वॉइस से मैच नहीं हो रहा, ये स्लो चल रहा है आपका। किसी और को भी ये सेम इशू आ रहा है? नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक जा ना रहा है। अहमद सर यार, अहमद ठीक मुझे जा रहा है, नहीं मुझे बिल्कुल लग सर, रहा है ठीक आपका जा रहा है। इंटरनेट का इशू है अहमद भाई, आपके आवाज़ का भी इशू आ नहीं रहा सर, था। ये स्लो चल रहा अच्छा जी, ये देखें अभी, खैर हमने इसको डिस्कस करना है। सेटअप तो कल भी बैक टेस्ट किया था हमने, ये मिडल से चली है मार्केट, और तकरीबन 200 पिप गई है। ठीक है, तो 100 भी लिख लेते हैं, 200 लिखने की ज़रूरत नहीं है। असल में मैं आपको कुछ और चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी ये नहीं बता रहा कि ये 400 पिप जा रही है, इतने पिप जा रही है। ठीक है, वो तब जब आपने कोर्सेज बेचने हो या आपने वो ना टिकटॉक पे कुछ चीज़ सेल करनी हो, तो फिर वो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन मैं आपको जनरली आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमने करना है। अच्छा, ये हम नहीं लेंगे, ये सेल ब्रेक हुई है, इसको बिल्कुल इक्वल हाई बनी है, छोड़ देते हैं इसको। अब हम मेरे ख्याल वैसे दिसंबर में आ गए। ठीक है, चलें इसको कट करते हैं यहीं पर। अब मैंने ये जो छोटी सी एक्सरसाइज की है ना आपके साथ, इसमें मैंने आपको ये शो किया कि अभी हमें एक में, जैसे मैंने बताया था ना, 65 मिला है, बाकी सारे देखें उससे अप है, और जो 65 मिला है उसमें हमें नजर भी आ रहा था कि ये गैप से ब्रेक हुई थी, बाकी सारी जेन्युइन ब्रेक हुई हैं। और जितनी भी जेन्युइन ब्रेक हुई है ना, अब आपको नजर आ रहा है कि वो 100 पिप के पास पास जा रही है मार्केट। ठीक है, तो अगर आप जब इसको आप इस तरह बैक टेस्ट करेंगे, इस तरह डाटा बनाएंगे, तो फिर आपको कोई भी चीज़ ना रोकनी नहीं चाहिए कि आप इसको 100 तक ना जाने दें, या 70 तक कम से कम ना जाने दें। 25 पिप का जोन है, नीचे 50 पिप का आपके पास एसएल है, तो आपका 70 का बन गया ना टोटल। ऐसे ही करते हैं ना, ये 25 पिप आपका जोन है,
ठीक है। और ये आपका नीचे आजकल हम एसएल दे रहे हैं, पहले तो हम 40 पिप देते थे ना, तो ये आपका एसएल है। फर्ज करें 40 पिप का ये वाला जोन, 50 पिप इसको कर लेते हैं। तो अब ये कितना बन गया आपका, 75। तो अगर आप इसको 75 तक लेके जा रहे हैं और आप में से इसमें तीन चार ट्रेड भी आई हैं जो आपकी 3 लेयर वाली हैं, तो अगर आपका एक एसएल लगेगा भी तो वो एक ट्रेड काफ़ी होगी आपका एसएल संभालने के लिए। जब आप उसको जल्दी कट करते हैं ना, सिर्फ इसी डर में कि 40 पिप हो गया है, 50 पिप हो गया है, तो फिर वो जब एसएल लगता है ना, फिर एसएल आपका बड़ा लग जाता है। अब आपने ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लेना है कि आपने उसको 70 पिप तक होल्ड करना है? वो कॉन्फिडेंस आपको इसका डाटा देगा। जब भी आपने किसी भी सेटअप को बैक टेस्ट करना है ना, उसमें आपने देखना है कि मिनिमम जो है ना आपको कितना दे रहा है, फिर आपने देखना है एवरेजली कितना दे रहा है और हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है। ठीक है। और फिर उनमें देखना है अगर मैं किसी वजह से इस कैंडल में 65 है, इस कैंडल में 140 है, इसमें 100 है, तो इसमें भी 100 है, तो इसको कैसे मैं, अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिससे मुझे आइडिया होता है कि ये वाली जो है ये कम से कम मिनिमम 100 देगी, अगर मिल जाती है आपको ठीक है, नहीं भी मिलती तो आपने जो एवरेज आपका प्रॉफिट है ना, उस पे आपने अपना TP1 लेके आ जाना है। अब इसे होगा क्या, इससे होगा ये कि शायद आपका कभी जो बैड डे है ना, जब मार्केट ये 2000 पिप डाउन पे गिरती है या ऐसे गिरती है, उसमें आपका एक ब्रेक इवन जहां पर लगना था ना, वो आपका एक एसएल एक्स्ट्रा लग जाएगा। लेकिन जो बाकी जितनी ट्रेड्स है ना जिसमें आपने 50 पे निकलना था, 60 पे या 40 पे एग्जिट ले रहे थे, वो सारी अब आपकी कम से कम 70 पे जाके क्लोज हो रही होंगी। तो वहीं से सारा फर्क पड़ जाता है। सेटअप वही होते हैं, सिग्नल वही होते हैं। मैं भी प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह बना रहा होता हूँ, शरीफ शाम भी बना रहे होते हैं, आप लोग उसी में से प्रॉफिट बनाते हैं। जब ऐसा लगता है तो वो एक तो रीजनिंग ये भी है कि जब मार्केट अगेंस्ट जाती है या ऐसे वाले जिसको ऐसे लगना होता है जोन में थोड़ी देर रुकती है, तो आप उस पर रिस्क ज्यादा ऐड कर लेते हैं, ज्यादा लेयर्स ऐड कर लेते हैं। एक तो वो चीज, उससे आपने बचना है। अब आपने जब, यानी मैंने स्टार्टिंग में इसको करवाया था, अभी यासर भाई भी आज आए थे बीच में, यासर भाई से भी ये भी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी कि आपने इसको इस तरह लिखना है कि आपने ना हर ट्रेड को ना 70 पे क्लोज मारते जाना और फिर देखना आपका जो लॉस कितना है। और प्लस आप ना इसको इस तरह लिखें, बैक टेस्टिंग जब करें ना, तो आप इस तरह कैलकुलेट करें। अब इसके आपने 70 पे क्लोज करना था ना, तो 1 लेयर इसको आप 70 का प्रॉफिट लिख लें। आप जस्ट पिप्स काउंट करते जाएं किसी भी सेटअप की। ये जो अभी मैंने 1H का सेटअप दिया उसको ले लें, ये 4H का ब्रेक का सेटअप ले लें। तो आप इनका रिजल्ट ये ना लिखें कि कितने टीपी हैं, आप रिजल्ट ऐसे लिखें कि ये पहला जोन था, इसमें 70 पे मिले। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट जोन है, इसमें 3 लेयर के साथ हमने 70 पे क्लोज करना है। तो पहली लेयर से आपको 70 मिल गए, मिडवे लेयर से अब मैं रफली कर रहा हूँ 50 मिल गए फर्ज करें आपको। ठीक है। और 70 में से जब आप 25 निकालेंगे तो आपको 45 तकरीबन, मैं रफ अब कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब आपने एक दफ़ा ये कैलकुलेट कर लेना है कि जब तीनों लेयर लेके मार्केट 70 तक जाएगी ना, तो हमें टोटल मुझे कितने इसमें से ना पिप्स मिलते हैं। ठीक है। तो वो आपने पिप्स लिख लेने हैं। फर्ज करें ऐसे मैं रफ से लिख रहा हूँ, फर्ज करें आपको पता है, लग रहा है कि 165 पिप जब तीनों लेयर लेके जाती है ना, वो आपने लिख लिया। अब आपने जो अपना डाटा बनाना है ना, इस तरह बनाते हैं। अब 2 लेयर पे का फर्ज करें आपका, फर्ज करें 120 बन रहा है। अब आपका एक ऐसा लगा, आपने 165 माइनस कर दिया। फिर आपका एक प्रॉफिट लगा, फर्स्ट लेयर से आपने 70 लिख लिया। अब इस तरह करके एक शीट बनाएं और फिर देखें एट द एंड ऑफ द मंथ आपका ये वाला जो सेटअप है आपको पिप्स प्रॉफिट में देता है कि नहीं देता। यानी सारे एसएल खत्म करके, सारे जो एक लेयर लगी है, 2 लेयर लगी है, सबके टीपी पिप्स में लिख के, तो फिर एट द एंड जब आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे ठीक है आपको फर्स्ट करें 600 पिप मिल गया इस एक सेटअप से। तो उस, अब ये 600 आपको जब डाटा बता रहा है आपको मिला है और आपको वहां पर नहीं नजर आ रहा आपके कैश की फॉर्म में, डॉलर फॉर्म में, इसका मतलब ये आप इनको जल्दी एग्जिट कर रहे हैं ना, तो आपने इसको होल्ड करना है। फिर जो आपको डाटा बता रहा है उतना उसको होल्ड करना सीखें। इसके ऊपर एतमाद रखें, डाटा के ऊपर एतमाद रखें। और वहां आप अपनी तसल्ली कर लें, जब भी आप किसी चीज को बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, वहां अपनी तसल्ली कर लें कि जब रियल में जून बने ना, तो आप कंफ्यूज ना हो। फिर आगे जाके आप इंशाल्लाह कहीं मसला नहीं आएगा। क्योंकि आपने ये डाटा कभी बनाया ही नहीं इस तरह, या इस तरह देखा नहीं उसको, तो आप डर जाते हैं। मार्केट क्या करती है, अब आपने काफी दफा देखा है ना, सर शाम के जून से मार्केट ऐसे ट्रिगर हुई, ऊपर गई, 50 पिप ऊपर गई है, फिर मार्केट नीचे आई है, ब्रेक में ऐसे हिट किया, बल्कि अगेंस्ट 10-20 पिप गई है, फिर जाकर उसने 200 की मूव ली है। और सर ने इसको 200 तक होल्ड किया हुआ है, जोन आपका इधर था, अगेंस्ट भी गई है। अब वो इसको क्यों होल्ड करते हैं, उसके पीछे ये चीज होती है कि जब वो बैक टेस्ट करते हैं ना, तो सिर्फ एक्यूरेसी नहीं देख रहे होते, वो पोटेंशियल देख रहे होते हैं कि इस सेटअप का पोटेंशियल कितना है।
और उस पोटेंशियल की जो उन्हें डाटा पीछे आया होता है ना, उसके हिसाब से वो इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं हुआ? जिसका भी ये मसला है ना, उसको ये डाटा इस तरह बनाना है, वो इस तरह देखे कि मैंने जैसे बैठ के ये ट्रेड कर रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट निकल रहा है ना, उस पे वो अपने पिप्स लिखे प्रॉपर। अगर मैं खोल पाया अभी, एक सेकंड, काफी देर हो गई है, एक सेकंड रुकिएगा। हमने दोबारा शीट्स नहीं बनाई क्योंकि हम अभी इसके ऊपर ही छोड़ देते हैं, लेकिन कोई पुरानी शीट्स में आपको निकाल के दिखाता हूँ हम कैसे किया करते थे इसको। मुझे डाटा चाहिए, कि डाटा मिल जाता है ना। ठीक है, हमने इस तरह की शीट्स बनाई हुई थी। ठीक है, अब इसमें हम ना यही चीज लिख रहे होते थे। ठीक है, कि जोन, उस वक्त जोन डिफरेंट बनते थे, हम फिक्स जोन नहीं करते होते थे। उस वक्त जोन वो कैंडल के ऊपर ये फिल्टरिंग का एक सेटअप था, उसके ऊपर जोन बन रहा था। अब उसके अंदर वो कितनी यानी आपकी लेयर ट्रिगर हुई है, कितना उसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अब ये टोटल आपके जो पिप्स है ना, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते थे, साथ में हम उसके जो भी हैं किस डेट को ऐसे लग गया है, रिकवरी हुई है कि नहीं, इसका पूरा डाटा बनाते थे। फिर यहां से हम वो निकालते थे, वही चीजों में अभी आपको निकालना सिखा रहा हूँ ना, इस डाटा से, कि हमने इसका TP1 क्या रखना है, कहाँ पर हमने ब्रेक इवन सेट करना है। तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन में बता रही होती थी कि एसएल क्या निकालने के बावजूद भी हम कितना कैश करेंगे टोटल। तो आप इस तरह की एक्सेल की शीट बना सकते हैं, उसके ऊपर डाटा अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कोई बड़ा कोई पड़ा हो ना, तो मैं आपको उसको दिखा दूं। मेरे पास कोई डाटा भी है नहीं ज़्यादा, जैसे ये थोड़ा सा पड़ा हुआ अभी। ठीक है, तो अब ये इसकी ये बता रहे हैं कि 81% विन रेट है, और कितने हम पिप्स की कैश करते हैं इसके, जो भी इसका सैंपल लिया गया था। तो इस तरह करके शीट बनाएं अपना, और फिर देखें उस सेटअप की, सेटअप को सिर्फ एक्यूरेसी और ट्रेड्स के ऊपर ना लें, सेटअप वो लें जो पोटेंशियल जो आपको अच्छा दे रहा है। अगर अच्छे पोटेंशियल वाला आप सेटअप लेंगे ना, तो फिर ही आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ज्यादा ट्रेड्स के पीछे भागेंगे ना, तो आप मुश्किल है कि आप फिर ना उसको होल्ड कर पाएंगे ज्यादा दूर। यानी होल्डिंग आती तब है जब आपको नजर आता है कि ये जो सेटअप है ना फोरेक्स का, कम से कम ये अभी 100 पिप दे रहा है, तो फिर आपको होल्डिंग कर पाएंगे। जब तक डाटा आपको पीछे बैकअप नहीं दे रहा, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। किसी के पास, जैसे हमारे पास कोई और चीज़ नहीं, कोई ऐसी और कंफर्मेशन नहीं, हम वो एक्सपीरियंस के साथ आपको नजर आता है कि मार्केट की जो कैंडल बन रही होती है ना, 1 मिनट में भाग रही होती है, उसमें एक्सपीरियंस ऐड होता है, उससे आपको पता चल जाता है कि अब इसका मूड क्या है मार्केट का। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी हैबिट है कि जैसी मार्केट 70 टच करती है ना, तो मैं ऊपर वाली कम से कम लेयर क्लोज करता हूँ। ठीक है, अगर वो निकल जाती है 80 100 निकलती है आजकल, जैसे फोरेस्ट से निकलती है ना, तो फिर मैं कभी होल्ड करता हूँ। लेकिन क्योंकि अब मुझे अब डाटा बता रहा है कि 70 तक मैंने इसको मिनिमम लेके जाना, तो 70 तो मैं मिनिमम लेके जाता हूँ। अब 70 पे जाके मार्केट 50 पे आती है नीचे, या 40 तक आती है और फिर ऊपर जाती है। ठीक है, तो इसके आजमाइश से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली लेयर को मैं क्लोज कर देता हूँ 70 पे, नीचे वाली को अगर मैंने होल्ड करना भी है ना, तो उसको मैं होल्ड करता हूँ। हाँ, वहाँ एक्सपीरियंस ऐड होता है कि मार्केट का अभी मूड क्या है, ये जो अभी मूव निकली है वहां से, सारा दिन मार्केट क्या करती गई है। लेकिन मोस्टली वही होता है जो हम ये डाटा की बेस पर ही होल्डिंग कर पाते हैं। सर इब्तिशाम भी इस डाटा की बेस पर ही होल्डिंग करते हैं, और उनका क्राइटेरिया भी सिंपल है कि जब वो सेटअप को सिलेक्ट करते हैं, तो एक तो जो विन रेट है ना, हम कोशिश करते हैं कि 85% हो। ठीक है, और फिर उसमें से कम ना 80% के करीब अगर आपका TP2 हो रहा है ना, TP2 हिट, आप TP2 तकरीबन, अभी पहले तो 70 पिप होता था, आप तकरीबन 100 पिप तक आप ले लें, 80 पिप तक ले लें। तो अगर TP2 नहीं ना सेटअप दे रहा, चाहे उसकी एक्यूरेसी 90% भी है, और वो जब 50 पिप तक दे के जा रहा है, और है इसी तरह का, जैसे 25 पिप का जोन है, 50 पिप कैसल है, तो फिर भी मैं उसको अच्छा सेटअप नहीं करूंगा। मैं जब भी सेटअप सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि 85% कम से कम विन रेट हो, और कम से कम 80% के करीब उसका ना TP2 यानी 70 पिप हिट हो रहा हो, ताकि मेरी रिस्क टू रिवार्ड जो है ना, वो बेटर रहे हमेशा। ठीक है, बाकी हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग डिफरेंट भी ट्राइयाँ करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि जोन के स्टार्ट से सिर्फ बैठते हैं, और मार्केट जब अगेंस्ट भी आती है, लेकिन कैलकुलेशन फिर वो प्रॉफिट की बॉटम से कर लेते हैं। कुछ होते हैं वो जिस मिडिल को एम करते हैं, नीचे लेयर ही नहीं ऐड करते।
क्योंकि 1 पॉइंट के साथ आपको पता ना जिंदगी वैसी आसान हो जाती है अगर 1 पॉइंट आपको मिल जाती है। उसमें तो सिंपल है ना, आपने यहाँ से इसके नीचे एसएल दिया 60 पिप का, और ऊपर 60 पिप का आपने टीपी लगाया 1 to 1। अगर आपको दे रहा है 80% विन रेट है, तब भी आपका अकाउंट ग्रो करता जाएगा। ठीक है। लेकिन लेयरिंग में वो चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं। मार्केट बहुत फास्ट आ रही है, जोन के अंदर उसको आने दे, थर्ड लेयर तक आने दे, फिर वहां पर अपनी लेयर ऐड करें। जैसे उस दिन मैंने किया था सर, शाम के जोन के वो बिल्कुल बॉटम पे आई, तब मैंने अपनी लेयर्स ऐड की। तो वो चीज़ आप मैनुअली भी उसको कर सकते हैं। लेकिन बैक टेस्टिंग पे जब आपके पास डाटा होगा ना, तो होल्डिंग वहीं पर आएगी आपके साथ। अब इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है किसी का, या कोई किसी ने ये चीज़ ट्राई की है फिर भी प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा, ये करें, पहले बैक टेस्टिंग डाटा बनाएं, अपने पास लिखें, फिर उसके बाद उसको अपने डेमो पे ले जाएं, डेमो पे अप्लाई करके देखें। साथ साथ आप अपने पास अपना एक जर्नल बनाएं जिसमें लिखें कि ये जून में से उसने इतने दिए थे, मैंने इतने कैश किए। वो भी साथ साथ बनाएं, पिछले डाटा के साथ भी इसको मैच करें। तो आप खुद ही अपने आप का ना अपना मुहासबा करना स्टार्ट कर देंगे कि जब डाटा मुझे बता रहा है कि 70+ जा रही है, और मैंने जब वो जो अभी लाइव मार्केट में भी जोन जो ड्रॉ किए थे वो भी 70+ जा रहे हैं, तो मैं 50 पे क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं निकलना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये है कि ये इसमें कोई आप उसमें कोई शेम फील ना करें कि आप 0.01 से ट्रेड कर रहे हैं, 0.02 से ट्रेड कर रहे हैं। आपके पास 10,000 का डॉलर का भी अकाउंट है ना, अगर आपको कंफर्टेबल है ना 0.01 से, तो उसी से ट्रेड करें। जितना स्लोली ग्रो करते हैं ना आप अकाउंट को, उतना वो 100% चांसेस बढ़ जाते हैं ग्रो करने के। यानी फर्ज करें ना, मेरे पास अगर 1000 है ना, 1000 का अकाउंट भी होगा, ठीक है, तो मैं 0.02 पे कंफर्टेबली इसको ग्रो करता जाऊंगा। बीच में तो हिकअप्स आएंगे भी ना, ज्यादा ऐसे लगेंगे भी, तो फिर भी मेरा अकाउंट उतना डाउन नहीं जाएगा कि मैं उसको रिकवर ना कर पाऊँ। लेकिन इसी को अगर इन्हीं जोन को मैं 0.10 के साथ ट्रेड करना, लेयर की ऐड कर 0.10 की लेयर ऐड करूँ, ठीक है, तो वो भी जस्टिफाइबल है, जैसे सर शाम कर रहे होते हैं 1000 के ऊपर। लेकिन इसमें अगर मैंने कोई मिस्टेक की है ना, तो फिर मेरे पास बचने के चांसेस कम है। अगर मैं इसी को यहां पर ले जाता हूं ना, तो अकाउंट बहुत स्लो ग्रो करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि वो ग्रो करेगा, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। स्लो स्लो ग्रो करेगा। और ये लोग, बहुत सारे लोग आप में से ना ये चीज को रियलाइज नहीं करते कि छोटे छोटे प्रॉफिट मिलके ना बाद में बड़े बन जाते हैं मंथ के एंड तक। तो अगर आप 0.01 से भी ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं ना 1000 के अकाउंट के ऊपर, ठीक है, तो फिर भी आपको ये कम नहीं है, क्योंकि फिर भी आप एट द एंड ऑफ द मंथ ये जितने भी सेटअप है, जहां से जो चीज निकालेंगे ना, वो रीजनेबल अमाउंट होगी, कम से कम, और कुछ नहीं तो आप $200-300 के बीच में खड़े होंगे, जो कि कम रिटर्न नहीं है 1000 के ऊपर। मंथ का आपको 20% या 30% मिल रहा है। ठीक है। तो फ्लिपिंग वगैरह से उसको करने की ट्राई ना करें, बिल्कुल स्लोली स्लोली ग्रो करें। हाँ, अगर आपके पास है ही 100 का, फिर मसला है आपका। फिर आप वही कर सकते हैं कि या तो आप मिडिल में आने दें, या बॉटम में आने दें, या फिर फ्रंट से एक लेयर लगाएं। लेकिन तब भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, इसको स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो कर। जैसे मैंने आपके साथ एक हिस्ट्री शेयर की थी ना स्कैल्पिंग की, तो उसमें एक्चुअली मैंने ना ये इतना डलवाया था 275, और उसको मैंने जब उस काउंट को क्लोज किया ना, तो 1500+ पे वो क्लोज किया मैंने। लेकिन इसका जो पहला जो था ना, जब इसको 500 तक मैं लेके गया हूँ, तब मैं बहुत एहतियात कर रहा था। जैसे ही वन टाइम ये 500 हो गया ना, तो फिर मैं उसमें लेयरिंग भी ज्यादा ऐड कर रहा था स्कैल्पिंग में भी, और रिस्क भी जरा ज्यादा लेना स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद यानी पहले मैं अगर 20 30 40 को एम कर रहा था ना डे को, फिर मैं 70 के पास चला गया, फिर उसके बाद मैं 180 के पास चला गया उसको एम करना। तो अकाउंट जैसे जैसे ग्रो करता है, आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ा सकते हैं, लेकिन माइंड को साथ में मुतमिन करें, उसके पहले उसके साथ मिलाएं। अगर आपका माइंड कहीं भी, अगर किसी भी ट्रेड में मैं एंटर होता हूँ ना, और मुझे उसमें से डर लग रहा होता है ना, तो मैं अपनी लॉट साइज कम कर देता हूँ, या ट्रेड ही नहीं लेता, कोई मुझे उसकी परवाह नहीं होती। ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैंने नफ लेक्चर दे दिया, मैं ज्यादा लेक्चर नहीं देता सर, शाम माशाल्लाह काफी इसके ऊपर पहले बयान कर देते हैं। मेरा होता है कि सीधा टू द पॉइंट आऊँ, आपको सेटअप पढ़ाऊँ और चले जाऊँ। लेकिन इसके बारे में काफी क्वेश्चनिंग आ रही थी कि वो लोगों को लगता है शायद हम बैक एंड पे हमारे पास कुछ है जिसकी वजह से हम इसको होल्डिंग कर पाते हैं, या हमारा कोई एक्सपीरियंस हो गया है। नहीं, एक्सपीरियंस भी है सारा कुछ, लेकिन सबसे जो मेन बात है ना, वो डाटा के ऊपर ट्रस्ट है। देखिए, जब हम यहाँ पे बाई का बटन प्रेस किया होगा ना हमने, तो वो जो प्रेस किया है वो इस डाटा के ऊपर, इस बैक टेस्टिंग पैटर्न के ऊपर है। जो बिगिनर है वो हर जगह से बाइसल बाइसल प्रेस कर रहा है। एक्चुअली अभी हम ये तो आइडिया है ना कि अगर मैं इस जोन से बाई प्रेस करूंगा, तो मेरे पास 85% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से कम 60 पिप 70 पिप देगी। तो हम वहीं से एक स्टेप उनसे आगे चले गए। अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे आ रही है, सबको जो आ रही है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं टुडे, वो ये है कि मार्केट 85% तो यहाँ से प्रॉफिट तो दे रही है, लेकिन मैं उस प्रॉफिट को उतना कैश नहीं कर पा रहा।
यानी जब लॉसेस में आप फंसते हैं ना तो आप घंटों अपने वेट करते हैं उसको रिकवरी का। लेकिन जब प्रॉफिट में होते हैं तो आप उसको जल्दी आपका होता है 5 मिनट के अंदर ही मैं इसको कट कर दूं, तब भी उसको थोड़ा सा रन करने दो 15 मिनट से हाफ एन आवर। हाँ, अगर पिप्स में आपको वो प्रॉफिट अचीव हो गया ठीक है, अगर नहीं होगा थोड़ा सा वेट करें ना, तो वहां पे इंशाल्लाह वो मिल मिल जाएगा आपको रिजल्ट वो जो आप चाह रहे हैं। जी, कोई क्वेश्चन इस बारे में, कोई तरीका अगर आपने कोई और चीज़ ट्राई की है वो वर्क कर रही है नहीं वर्क कर रही है, कोई डिस्कशन करना चाहता है तो कर लें। सेटअप मैंने आपको पहले ही दे दिया है। सर और मेरे उसके पास वो, एक क्वेश्चन है। जी जी कासिम भाई। सर आपने ये जो H4 ब्रेक का कहा है, तो आप तो बॉडी ऊपर से मार्क करते हैं और मैंने बैक टेस्टिंग की है। जिस साइड पर ब्रेक हो जाती है वहीं से मैं बॉडी मार्क करता हूँ, तो कौन से सेटअप की पोटेंशियल ज्यादा होती है? किसी किसी की पोटेंशियल नहीं होती ना, हमें कोई आइडिया होता है। हम सिर्फ डाटा के ऊपर कासिम भाई बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये देखें ना, अब मैंने कहाँ से मार्क की है, जिस तरफ मार्किन ने ब्रेक किया है ना उसकी अपोजिट बॉडी जो है ना वो मैं मार्क कर रहा हूँ, वो जी इसमें ठीक सर। है। अब 4H में मैं ऐसे कर रहा हूँ, और 1H का जो भी आपको मैंने सेटअप दिया है उसमें जिस तरफ जी ब्रेक जी। करी है उसी तरफ मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही सेम सेटअप मैं H4 में यूज कर रहा हूँ, हाँ जी। और अगर नवंबर में मैंने इसकी बैक टेस्टिंग की है। रिजल्ट मुझे मेरे ऐसी एक्यूरेट याद नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो नोट्स नहीं है। लेकिन मिनिमम 17 ट्रेड्स थे जिनके टीपीस थे, और 2 SLs थे। अच्छा, तो अब देखें, वो भी बहुत अच्छा काम हाँ कर अब रहे हैं। कस्टमर पता क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, हमें उससे कोई गर्ज है ही नहीं कि मार्केट कहाँ से मूव कर रही है कहाँ से नहीं मूव कर रही। हम जी पता सर। क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अगर हमें नजर आ रहा है, जैसे अभी आपने बात की कि मार्केट जब ब्रेक करती है ना, जिस सिम्बल में ब्रेक किए तो यहाँ से जोन लगा लिया हमने 25 का, जी ठीक। बिल्कुल इसी ठीक तरह। है, फर्ज करें, ठीक है। जी जी। अब मेरे जहन मैंने इसको देखा, तो मैंने क्या करना है कि मैंने इस सेटअप को ना जस्ट बैक टेस्ट कर लेना है। अगर जी बैक सर। टेस्टिंग में इसके जो रिजल्ट है वो मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मैं इसको इससे कैश बना सकता हूँ, तो मैं इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जी सर। अब 6 महीने के बाद मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट देने लग जाएगी तो मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा। जी मैं किसी सर। चीज के साथ नहीं है, मैं सिर्फ रिलाई कर रहा हूँ इस डाटा के ऊपर, डाटा क्या आपको बता रहा है, ठीक है। जी और ये शिफ्ट होता रहेगा ये चीजें। जी। अगर जी मुझे ये बार बार ये तंगी आएगी तो फिर मैं क्या कर लूंगा, मैं देखूंगा कि ये जब मार्केट यहाँ ब्रेक करती है तो यहाँ पड़ा क्या होता है इसके अंदर स्मॉल टाइम फ्रेम में, उसको फाइंड कर लूंगा मैं। और उसको फाइंड कर जैसे ही वो फिर वो चीज़ क्या होगी, जैसे ही कोई कैंडल ब्रेक होगी मैं देखूंगा वो चीज़ यहाँ बनी है कि यहाँ बनी है कि यहाँ बनी है कि बिल्कुल इधर बन रही है। वो एक स्टेप आगे लेके चले जाते हैं। अब इसको उसको कंफर्मेशन अंदर फाइंड कर लेते हैं ना, अंदर होता क्या है, कहाँ से वो मार्केट एक्चुअली ट्रिगर हो रही है। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है कि ये आज यहाँ से चल रही है तो 6 महीने के बाद यहाँ से चलेगी तो हम यहाँ पर बैठेंगे। जो डाटा है ना, क्योंकि मैंने बाई या सेल का बटन प्रेस करना है ना, तो वो उसके इस डाटा के ऊपर मैं प्रेस कर रहा हूँ कि ये डाटा मुझे बता रहा है कि जब ये पैटर्न इस तरह बनता है ना तो 85% चांसेस है कि यहाँ से कम इतनी सी मूव निकलेगी, और उस मूव को मैं कैश करने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इसको बैक टेस्ट किया है, डाटा मिल रहा है, आप इसको कैश कर सकते हैं, आपकी तसल्ली हो रही है, बिल्कुल इसको ट्रेड करें। कोई भी चीज़ है, ABCD है। देखें, मैंने एक ट्रेडर देखा था वो 5 आवर की कैंडल के ऊपर ट्रेड करता था, ठीक है। अब कोई भी हम 5 आवर ना कभी सुनते हैं ना पढ़ते हैं, ठीक है। वो सिर्फ करता ही 5 आवर की इनगल्फिंग था। उसके उसने सेटअप बनाए हुए थे, उसके ऊपर वो प्रॉफिटेबल था। अब उसके लिए वो चीज़ ठीक है। जहां से चाहे आपको अगर कोई 3 मिनट की मिल जाती है, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 7 घंटे की, जो भी आपका दिल करता है, अगर वहां डाटा आपको प्रूव कर रहा है, बस फर्ज करें आप 7 आवर की इनगल्फिंग चेक करते हैं और आपको नजर आता है कि मार्केट इसका ये यहाँ से बहुत अच्छा चलाती है और ठीक है 200 पे जाती ही जाती है, तो वही आपका सेटअप है, ठीक है। किसी को ना मार्केट मेकर आके बताता है, ना कहीं से इल्हाम आता है या कहीं से हम सीख रहे होते हैं। हम बस सारा दिन जो बैठे होते हैं देखते होते हैं कि मार्केट ने कहाँ से रिस्पेक्ट दी है, कहाँ से उसकी अच्छी मूव निकली है। वो जो आइडिया हमारे जहन में आता है उस आइडिया को हम 1 महीने के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, रिजल्ट मिले तो उसको दूसरे महीने पे भी ले जाते हैं, इन डेप्थ जाकर चेक कर लेते हैं, रूल्स ऐड कर लेते हैं जो ऐसे ला रहे होते हैं, सेटअप रेडी हो जाता है। बस इसी तरह होता है, हर दिन सेटअप निकल रहा होता है। रात भी बैठा मेरे एक सेटअप मिला है, 2 दिन पहले भी मुझे एक सेटअप मिला है, ठीक है। तो वो मिलते जाते हैं, बस हमने ये देखना होता है कि ठीक है ये इतने सेटअप हैं, इसमें से मैंने ट्रेड कौन सा करना है, कौन सा ज्यादा अच्छी पोटेंशियल दे रहा है। पोटेंशियल पे आके बात खत्म होती है, एक्यूरेसी तो है ही है ना, 85% से नीचे तो लेना ही नहीं ना हमने। जो अच्छा पोटेंशियल देता है ना, वो मैं मुझे वो ज्यादा पसंद है उससे, जो चाहे जिसकी एक्यूरेसी 90% हो, लेकिन उसका पोटेंशियल जो नहीं है, पोटेंशियल मेरा TP2 जो हिट रेशो है ना वो उसकी 70% है।
एक है उसका 85% विन रेट है, लेकिन TP2 की हिट रेशियो 80% है। तो वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि उसको होल्ड करना ज़्यादा आसानी के साथ होल्डिंग हो जाती है इसमें। आप कॉन्फिडेंटली बैठे रहते हो कि नहीं ये देगा ही देगा इतना कम से कम, ठीक है। और किसी का कोई भी और क्वेश्चन हो? अब जी सारा का सारा ना प्रॉब्लम आपके ऊपर है। मेहनत आपकी है कि आप बैक टेस्ट कर पाते हैं कि नहीं बैक टेस्ट कर पाते हैं। देखिए हम दो दो लोगों की टीम है ना, तो हम इतने सेटअप निकाल रहे होते हैं, और उसमें से बहुत सारे सेटअप होते हैं आपको बता देते हैं, लेकिन फिर हम खुद उनको ट्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि सबको साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हम उनमें से पिक एंड चूज कर लेते हैं, अच्छे वाले रख लेते हैं, बाकी वाले के निकाल लेते हैं। लेकिन इसके लिए आप सोच भी नहीं सकते, 100-200 घंटा लगता है हम दोनों का ना। तो फिर जाके वो सेटअप मिलते हैं संडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे। अब आप इस लेक्चर से पहले ये सेटअप तो हमारे पास काफी देर से पड़ा है ना, तो मैंने उनसे पूछा है आयशा से कि कौन सा मैं शेयर करूं आपके साथ। उसने मुझे बताया, मैंने उसको बैक टेस्ट किया है, उसके रिजल्ट चेक किए हैं, फिर आपके साथ वो शेयर कर दिया। ठीक है, अब वो बैकएंड पे ट्रेड कर रहे थे, हालांकि मैंने उस इस सेटअप जो अभी आपके साथ शेयर किया मैंने बैक टेस्ट ही नहीं किया हुआ, ये आयशा ने किया हुआ। क्योंकि हम मिलके काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम 5-10 लोग मिल जाएं और दो दो सेटअप को पकड़ लें, सबको उनको लेके चलें, तो सारी की सारी कम्युनिटी को फायदा हो जाएगा। इस तरह चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वही है कि मैं भी वो सिग्नल स्टार्ट कर दूंगा। बहुत सारे सेटअप है बैक एंड पे, हम उसको ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ है। तो फिर उनके ऊपर आपको सिग्नल वगैरह स्टार्ट कर देंगे, और जो सीखना चाहते हैं उनको ऐसे ही सिखाते रहेंगे साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करें, अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते ना तो ज़्यादा देर ठहर नहीं पाएंगे। हर एक की पर्सनल सर्कमस्टांसिस होते हैं। कैश बनाने के लिए आप आए हैं, सिर्फ सेटअप सीखने के लिए नहीं आए ना। तो कैश बनाने का मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। लार्ज टाइम फ्रेम पहला, दूसरा बैक टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग डेप्थ में जाके कितनी लेयर ट्रिगर हुई, कितना उसने एवरेजली प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, उस जो जितना एवरेज प्रॉफिट है उसको आपने डेमो के ऊपर कंफर्म लेना है, नहीं तो 0.01 की लॉट ओपन करके उसको कैश करना स्टार्ट करें। जब भी आपको कोई जोन प्रॉफिट दे तो आप अपने पास लिखें कि जोन ये ठीक चला है, इसने इतना प्रॉफिट दिया टोटली जितनी दूर तक गया, और मैंने इसको यहां तक होल्ड किया है। अपने पास अपनी हर ट्रेड का एक जर्नल बनाना स्टार्ट किया, 2-3 महीने करके देखें, आप खुद ही अपने आप को करेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला उसमें। ठीक है, मेरे ख्याल में हेलो। ना। जी, जी सुहेल तो भाई। जनरल बनाने जी सुहेल भाई। जनरल बनाने के क्या तरीके आ रहे हैं, जिससे कि हम जनरल जनरल सिंपल है बना ना, आप अपने पास कोई भी कॉपी पेंसिल रखें। अब देखें, फर्ज करें ये सेटअप आपके पास, ये जो 4H का, ठीक है। अब आपने इस पे ट्रेड ली है फर्ज करें, ठीक है, अब इसकी ट्रेड आई है। अब आपने देखा है, आपने लिख दिया कि मैंने इसमें से ना 60 पे मैंने तीनों लेयर ऐड की थी, 60 पे मैं आउट हो गया। ठीक है, और साथ में आप इसके सामने लिख लें कि ठीक है 3 लेयर ऐड करके मार्केट 200 पिप तक गई है, फर्ज करें, ठीक है। अब बार बार आप इसको लिखते जाएं। कभी आप इसको 40 पे एग्जिट किया होगा आपने, 55 पे एग्जिट किया होगा। तो जब आपके पास ये डाटा बनता जाएगा ना, इतनी ट्रेड का यानी 50 ट्रेड का, 40 ट्रेड का, तो आप खुद ही अपना मुहासबा कर पाएंगे कि ठीक है जब ये इतने 200 जा रहा है या 70 जा रहा है मिनिमम, तो मैं इसको क्यों ना होल्ड करूं। एक तो ये आता है आपको, प्लस आपके पास कुछ और चीजें भी आएंगी, जैसे ये आएगा कि ठीक है ये ट्रेड तो चल गई, 200 पिप चल गई है यहाँ से, लेकिन मैं उस वक्त सो रहा था या मैं काम पे था, ठीक है, तो मैं इसको ट्रेड नहीं ले पाया। तो आप इधर लिखेंगे ये हुआ था और मैं इसको ट्रेड नहीं कर पाया। तो इससे आपको, क्योंकि सारी ट्रेड इस तरह नहीं होती कि आप उसको होल्ड नहीं कर पाते, कुछ ऐसे भी है कि हर एक की पर्सनल मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से भी ट्रेड मिस हो रही होती है ना। या आप सो रहे होते हैं हर वक्त, तो नहीं आप अवेलेबल है ना, या तो आप 2-3-4 दोस्त हैं जैसे शाम करते हैं कि रूम में, तो रात को कोई और कर रहा होता है, दिन में कोई और, तो वो मैनेज कर लेते हैं। तो आप उसको भी साथ लिखें। उससे क्या होगा, आप एक सेटअप बना पाएंगे कि ठीक है अब मैंने इसको ना, ये जोन तो मैंने निकाल लिए है, मैंने हाईलाइट कर भी लिए, मार्क करके रख लिए। अब इनको मैं ट्रेड कैसे करूंगा, उसका तरीका कार क्या होगा। क्या मैं लेयर लगा के छोड़ूंगा, क्या मैं जब मार्केट जोन के पास आएगी, अलर्ट लगी होगी, अलर्ट आएगी तो फिर मैं जाके वह उसके अंदर लेयर मैनुअली ऐड करूंगा। ठीक है, तो वो आपने वो तरीकाकार चेक चेक करना है कि ठीक है ये मैंने आजमाया है, ये ठीक चलता है। लेयरिंग लगाएंगे, इशू आएगा, मार्केट गैप से ओपन होगी, आपके ऐसे लगे होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही होगा कि मार्केट फर्स्ट लेयर से 2 मिनट में उसने 100 पिप की मूव दी होगी, फिर उसके बाद आई होगी नीचे, और आपकी बाकी लेयर जो आपने लगा के छोड़ी हुई थी उनको एसएल दे दिया होगा। तो हर चीज के फायदे नुकसान आपको नजर आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे। तो फिर आप एक ऐसा सिस्टम बना लेंगे कि मैंने इसको कब ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। पहले मुझे भी होता था, रात को मिस होते थे जोन, दुख होता था, ऐसे था। अब मुझे कोई परवाह नहीं होती। ट्रेड मैंने आके 200 पे भी चली गई है, तो अगर मैंने नहीं पकड़ी कि नहीं पकड़ी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट जब आएगी रूल के मुताबिक उसको ट्रेड कर लेंगे। तो
ये सिस्टम भी बनाना होता है जो जनरल हर चीज़ का आप लिखें। बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, कॉपी पेंसिल के ऊपर ऐसे सिंपल से लिखते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कितना सोफिस्टिकेटेड आप डाटा बनाना चाह रहे हैं, एक्सेल के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लिखना पड़ता है, ये सारे ही करते हैं, सारे शाम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। हम अब जर्नल उस तरह नहीं बना रहे होते, लेकिन हम कम से कम अपने सेटअप का जर्नल बना रहे होते हैं कि कौन सा सेटअप कितना परफॉर्म कर रहा है। मुश्किल होता है, आशा बनाती है, लेकिन वो मुश्किल तो होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन हमें आइडिया हो जाता है कौन सा लैग करना स्टार्ट हो गया। जिससे 1H का शार्प जोन, उसकी लैगिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, शायद वो अभी 15 जनवरी के बाद नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन अभी उसने एसएल दिया था, हमने उसको मार्क करना छोड़ दिया। अभी किसी भाई ने मॉर्निंग में मेरे साथ 15 मिनट के ब्रेक के साथ 15 मिनट का वो शेयर किया था। मैं क्या, हुसनैन भाई ने शेयर किया है। उसके रिजल्ट मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जो भी मेहनत करता है ना, तो एक तो उनको अप्रिसिएशन हो जाती है, प्लस दूसरों को भी आइडिया हो जाता है कि वो चीज़ें चल रही हैं अभी भी। यहाँ पर है उनका 42 टोटल ट्रेड है, 35 टीपी हैं, 7 एसएल हैं इसकी। ठीक है, 83% बनता है, जो 50 मिनट्स का सेटअप दिया हुआ है। ठीक है, किसी ने बैक टेस्ट करना है उसको, वो बैक टेस्ट कर सकते हैं जाकर। तो अब मैं उसको पर्सनली खुद ट्रेड नहीं अभी कर रहा, उस पर शेयर किया था, उस पर मार्केट क्योंकि नई जगह पर थी, 4H भी नहीं था, वो डेली भी नहीं था। तो हमने स्मॉल टाइम फ्रेम के सेटअप लिए, कहीं कहीं से तो बाई सेल करना था। जैसे मार्केट ने 4H के वो सेटअप देने स्टार्ट किए, 1H के सेटअप देने स्टार्ट किए, तो स्मॉल टाइम फ्रेम को हमने छोड़ दिया। लेकिन सेटअप ऑलमोस्ट सारे ही वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन सबके ऊपर नजर रखना मुश्किल होता है। इसमें नवीद भाई, जो आपने क्वेश्चन किया है ना, वो ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जब आप देख रहे हैं कि मार्केट 70 पिप देती ही देती है, तो चाहे उसके बाद 100 दफा आपको ब्रेक इवन करनी है, या आपने ब्रेक इवन नहीं लेना। ठीक है, चाहे तो एक यही होगा ना कि वो ऐसी ट्रेड, एक या दो ऐसी ट्रेड होगी जिसमें आपका एक एक्स्ट्रा एसएल लग जाएगा, आगे 55 दे के 60 दे के फिर आपके जोन में आ गई है। ठीक है, तो कभी कभी ये होगा कि आप ब्रेक इवन उसको ले लेंगे, कभी कभी ये होगा कि आपको सिर्फ होगा, आप उसको 20 पिप अगेंस्ट जाके फिर वहां क्लोजिंग करनी पड़ जाएगी, आपको ज्यादा पूरा एसएल नहीं होगा। लेकिन वो जो बाकी सारी ट्रेड जो आप होल्ड नहीं कर पा रहे ना, वो कम से कम आपकी होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप इसको डाटा बना लेते हैं इस तरह। तो सारी काम मेहनत के ऊपर, डाटा के ऊपर है, डाटा बनाएं और उसको फिर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देगा। बाकी शेयर करें जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन आती है किसी भी सेटअप में, क्योंकि हमने भी यहाँ से बैक टेस्टिंग करके फाइंड किए हैं। कोई चीज़ हमसे मिस हो सकती है, कोई रूल हमने ऐड किया होगा, और आप वो बता सकते हैं कि ये रूल ऐसे फिजूल में ऐड है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। बल्कि ये चीज़ देख लिया करें, इससे असल बच जाते हैं, तो हमें भी उसमें सीखने को मिलेगा। तो और हम भी अगर इंशाल्लाह कोई चीज़ अगर नहीं मिलती है, तो फिर वापस से शेयर कर देंगे। ठीक है, चले इनफ करते हैं, बंद करते हैं इसको। सेटअप है, उसको बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके बारे में भी बताए, पूछिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, अगर आपको रिजल्ट वगैरह ना मिले तो। अल्लाह हाफिज़।